नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप Amazon पर ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको पता होगा कि Amazon प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और बोरिंग टास्क जो है वो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना। अगर आपने अपने प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि कितनी सारी डिटेल हर एक कैटेगरी के लिए Amazon मांगता है। मतलब कुछ डिटेल तो हमें लगता है काम की भी नहीं है हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड, तब भी वो मांग रहा है और हमें कुछ भी रैंडम वैल्यूज डालनी पड़ती है क्योंकि वो मैंडेटरी डिटेल होती हैं। तो इस वजह से ना सेलर काफी बार ऐसा देखा गया है कि लिस्टिंग करने से बचता है कि उसे लिस्टिंग ना करनी पड़े। अच्छा, कोई भी लिस्टिंग जब सेलर करता है तो मेनली तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: प्रोडक्ट का टाइटल लिखना, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग को ओपन करता है। मतलब एक बार उसने आपके प्रोडक्ट का मेन इमेज देखा और आपके प्रोडक्ट पर गया तो वो मेनली ये तीन चीजें सबसे ज्यादा देखता है, जो कि है टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन। तो एक सेलर अपने एंड पर इन्हीं तीन चीजों में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है जब वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है। और अभी कुछ महीने से आपने देखा होगा कि लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे थे, जहां पर एआई के थ्रू कंटेंट क्रिएट होता था। मतलब आपको बस अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड्स लिखने हैं और वहां पर चैट जीपीटी आपका सारा काम कर देता था। मतलब वहां से आप बुलेट पॉइंट्स भी जनरेट कर लेते थे, वहां से आप डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर लेते थे, वहां से आप प्रोडक्ट का टाइटल भी जनरेट कर लेते थे। लेकिन यहां पर ना काफी सारे सेलर्स कंफ्यूज रहते थे जब वो चैट जीपीटी के थ्रू सारी डिटेल्स निकालते थे, क्योंकि कुछ सेलर्स का कहना था कि जब चैट जीपीटी के थ्रू आप डिटेल्स निकालकर अमेजोन में डालते हो तो वहां पर अमेजोन आपकी जो रैंकिंग है प्रोडक्ट की वो गिरा देता है, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑर्डर्स नहीं आते। तो एक कंफ्यूजन बना हुआ था। कुछ सेलर्स ऐसा नहीं मानते थे, सेलर करते थे चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट और फिर उसके बाद अमेजोन लिस्टिंग में यूज करते थे। तो कंफ्यूजन था, सेलर कुछ समझ नहीं पाते थे कि करें या नहीं करें। लेकिन अभी जो अमेजोन फीचर लेकर आया है उसमें उसने खुद ही जनरेटिव एआई की मदद से ऑटोमेट कर दिया है लिस्टिंग के प्रोसेस को। मतलब काफी हद तक अब आपका अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त समय जो है वो बचने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया मेन तीन चीजें, प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन, हमें अमेजोन के थ्रू जो जनरेटिव एआई है वहां से मिल जाएगा। तो ये एक अब बहुत मेजर अपडेट आया है अमेजोन प्लेटफॉर्म पर। हमने पहले भी देखा है कि अगर हम अमेजोन को फ्लिपकार्ट और मीशो से कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में अमेजोन काफी आगे है। अब ये एक और नया अपडेट टेक्नोलॉजी रिलेटेड अमेजोन लेकर आया है, जहां पर एआई की मदद से अब आप अमेजोन प्लेटफॉर्म पर ही लिस्टिंग जो है वो बहुत ही जल्द कर पाओगे। ऐसा अभी कोई भी इनिशिएटिव फ्लिपकार्ट या मीशो के थ्रू नहीं लिया गया है और अमेजोन पर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो अब आप इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको एक लिस्टिंग भी करके दिखा देता हूं कि कैसे अमेजोन का ये जो एआई वाला फीचर है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, यहां पर मैंने अमेजोन के पैनल में लॉगिन कर लिया है और अमेजोन के पैनल में लॉगिन करने के बाद आप यहां पर मेन्यू से कैटलॉग वाले ऑप्शन में आकर ऐड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आओगे तो इस पेज पर आ जाओगे। तो देखिए, अगर आपने काफ़ी टाइम से लिस्टिंग नहीं की है अमेजोन पर तो आप देखोगे इसका जो इंटरफेस है इस पेज का वो कम्प्लीटली बदल चुका है। पहले आपको लिस्ट न्यू प्रोडक्ट जब करते थे तो उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन आते थे कि प्रोडक्ट आपको फ्रेश लिस्टिंग क्रिएट करनी है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही लिस्ट करना है जो अमेजोन पर ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यहाँ पर अब इंटरफेस कम्प्लीटली बदल गया है। तो अभी मैं आपको लिस्टिंग करके एक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्टेड है तो फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजोन्स कैटलॉग यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं अभी जो लिस्ट कर रहा हूँ वो लेडीज़ पर्स कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लेडीज़ पर्स लिखता हूँ और जैसे मैं लेडीज़ पर्स लिखता हूँ तो देखिए इधर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर अमेजोन ने शो कर दिया है कि लेडीज़ पर्स के नाम से जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो 73,922 रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर जो लिस्टेड है वही सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग वाले बटन पे क्लिक करोगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं इस पेज पर आ गया हूँ। मैं यहाँ पर इसे ड्रैग कर देता हूँ और अब देखिए जनरेट लिस्टिंग कंटेंट अर्ली एक्सेस, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेडीज़ पर्स जो है वो कीवर्ड डाला था। अब उसके बाद आपको अपलोड करनी है इमेज। क्लिक करता हूँ और ये मैंने जो इमेज
मेरे सिस्टम में है, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। और देखिए जैसे ही मैंने इमेज अपलोड कर दी उसके बाद मैं जनरेट कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अभी सिर्फ कीवर्ड डाला और अपनी मेन इमेज जो है वो प्रोडक्ट की अपलोड की। तो उसके बाद आइटम नेम में आ गया लेडीज हॉबो हैंडबैग पर्स शोल्डर बैग फॉर वुमेन बेबी बैग। एग्जैक्टली जो टाइटल अमेजोन रिकमेंड कर रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये टाइटल नहीं पसंद आता तो आप इसे रीजनरेट कर सकते हो, तो कुछ डिफरेंट टाइटल आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अमेजोन अपनी तरफ से आपको टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन रिकमेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेजोन जो रिकमेंड कर रहा है आपको वही मानना है। आपको अगर लगता है कि इससे बेटर टाइटल आप अमेजोन पर लिख सकते हो तो आप वो लिखिए, या फिर आप चाहते हो जो टाइटल अमेजोन ने आपको रिकमेंड किया है उसी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट हो रहा है तो एक बार ज़रूरी है कि आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि जो भी कंटेंट जनरेट हुआ है वो आपके प्रोडक्ट को सूट कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। देखिए प्रोडक्ट टाइप में इधर हैंडबैग आ गया है, तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ प्रोडक्ट टाइप वाले ऑप्शन को। अब देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स भी ऑटोमेटिकली इधर फैच हो गया है। तो दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशंस, अगर हैं तो आप टिक कर सकते हो। अब देखिए ब्रांड नेम, तो यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं जस्ट आपको डेमो के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझा सकूँ, तो इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी या फिर जो भी है आपका GTN एग्जेम्पशन अगर आपने ले रखा है तो आप इधर लिख सकते हैं डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, तो वहाँ पर फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी है तो आप वो लिख सकते हैं। देखो अमेजोन पे जो GTN एग्जेम्पशन का जो सिस्टम है ना वो भी बहुत सिंपल हो गया है। पहले तो आपको अलग से जाकर प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर मैंने ब्रांड नेम में आई डू नॉट हैव अ ब्रांड नेम लिख दिया, प्रोडक्ट आईडी में आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली जो UPC एग्जेम्पशन था वो अप्रूव हो गया। देखो इसमें लिख रहा है यू हैव बीन ग्रांटेड एन एग्जेम्पशन टू लिस्ट विदाउट अ प्रोडक्ट आईडी, दिस टेक्स अप टू 1 hour टू टेक इफेक्ट, इफ यू आर अनेबल टू सबमिट दिस राइट अवे प्लीज सेव दिस लिस्टिंग एज ड्राफ्ट एंड रिट्राई आफ्टर सम टाइम। इसमें देखो क्लियरली लिख रहा है कि अगर आप अभी सबमिट नहीं कर पा रहे हो इस लिस्टिंग को तो आप इसको सेव कर लो एज ड्राफ्ट और कुछ देर बाद इसे सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी इसका एग्जामिशन जो है वो अप्रूव हुआ है। इसको मैं एक्नॉलेज कर देता हूँ। देखिए अभी दूसरे टैब में आ गया डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है और प्रोडक्ट का बुलेट पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। तो यही है जो बेनिफिट हमें इस अपडेट के बाद अब अमेजोन पर मिला है। पहले आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने में, बुलेट पॉइंट लिखने में कितना टाइम लगता था, आप सोचते थे, कभी कभी अमेजोन की दूसरों की लिस्टिंग से कॉपी करते थे, कभी खुद का कंटेंट कुछ डालते थे, कुछ दूसरों के में से लेते थे, कभी कभी चैट GPT से करते थे, लेकिन अब वो सबकी समस्या खत्म हुआ। अमेजोन ने खुद से ही आपको कंटेंट आपके इमेज के हिसाब से आपको दे दिया है। आपका काम बस इतना बचता है कि आप एक बार इसे पढ़ लें और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो आप रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हो इस पर्स की। उसके बाद मैं नेक्स्ट टैब में आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बाकी डिटेल्स थी एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, मॉडल नेम, मैन्युफैक्चरर में जो भी आपको लिखना है। अब देखो मैं यही बोल रहा था, जैसे अब मेरा इस पर्स का कोई मॉडल नेम तो है नहीं, तो ये इररेलेवेंट डिटेल है, तो ऐसे में सेलर को जानकर कुछ भी डेटा, रैंडम डेटा फिल करना पड़ता है। तो इसलिए मॉडल नेम में यहाँ पर आप SKU डाल सकते हो या प्रोडक्ट का टाइटल डाल सकते हो, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स फिल कर सकते हो, और ये काफ़ी सारी डिटेल्स है इस प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड वो आप फिल कर सकते हो। टारगेट जेंडर वुमेन आप लिख सकते हो, एज रेंज लिख सकते हो, मटेरियल, फैब्रिक टाइप, आपको जो भी मैंडेटरी है वो तो फिल करना ही है, और जो नॉन मैंडेटरी है अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप लिख दीजिए, वरना आप उसे इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर आप प्राइजेस वगैरह लिख सकते हो, जो भी आपको MRP रखनी है, जितना भी स्टॉक रखना है, जितना आपको सेलिंग प्राइस रखना है। और यहाँ पर आप सेफ्टी एंड कंप्लायंस वाला पेज भी फिल कर सकते हो, जहाँ पर आपको आइटम वेट यूनिट, आउटर मटेरियल, इनर मटेरियल आपको लिखना रहेगा, और कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो अगर इंडिया का है, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपकी लिस्टिंग सबमिट हो जाएगी। अगर आपने अभी अभी एग्जेम्पशन लिया है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, और ड्राफ्ट में आपकी लिस्टिंग सेव हो जाएगी, और आधा 1 घंटे बाद आप इसे सबमिट कर दोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेजोन पर लाइव जो है वो हो जाएगी। तो मेरे को जो बताना था मेनली इस वीडियो में वो यही बताना था कि अब ये जनरेटिव AI के थ्रू आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ गए, प्रोडक्ट आइडेंटिटी में आइटम नेम, प्रोडक्ट टाइप, रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स अपने आप ही आ गए।
तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनरेटिव एआई की मदद से कैसे हमारा काम जो है वो आसान होने वाला है। और पहले जो आपकी अमेज़ॉन की लिस्टिंग में एक लिस्टिंग करने में हो सकता है 20 से 25 मिनट लगते थे, वो अब 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, बशर्ते आपको जो भी जनरेटिव एआई कंटेंट जनरेट हो रहा है आपको उसे एक बार खुद से पढ़कर वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अमेज़ॉन पर आप लिस्टिंग बहुत ही जल्दी से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो प्लेटफॉर्म का पेमेंट रिकन्सिलेशन सर्विस में ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर वो आपको असिस्ट कर देंगे कि किस तरीके से आपको पेमेंट रिकन्सिलेशन सर्विस में ऑप्ट इन करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।